हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुराने वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि पुराने पिछले वीडियो में हमने देखा कंस्ट्रक्शन में की जाने वाली 15 मिस्टेक के फर्स्ट पार्ट को, यानी कि पिछले वीडियो में हमने 8 ऐसे मिस्टेक देखे जो किए जाते हैं, 7 ऐसे मिस्टेक देखे जो किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन का काम कराते समय। तो आज की इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और 8 से 15 तक और देखेंगे कि कौन कौन सी गलतियां की जाती हैं जब कंस्ट्रक्शन का काम कराया जाता है और हमें वो गलतियां नहीं करनी है। तो दोस्तों, उसमें 8वें नंबर पर है लिंटल बीम का न बनाना। जैसा कि दोस्तों, अगर आप डोर या विंडो लगवा रहे हैं और उसके ऊपर आपने लिंटल बीम नहीं दिया तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, आप ये ऊपर फोटो में देख सकते हैं। अगर आप लिंटल बीम नहीं देते हैं, डायरेक्ट आप डोर या विंडो को लगाने के बाद उसके ऊपर दीवार की चिनाई कर देते हैं, तो कुछ समय के बाद कुछ इस तरह से उस डोर के ऊपर से और स्लैब के पास तक दीवार में की जो चिनाई की गई रहती है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। आपको ये इस तरह कुछ फोटो में दिख रहा होगा। तो अगर दोस्तों आप इस क्रैक से बचना चाहते हैं तो आप जब भी डोर और विंडो को लगवाएं तो उसके ऊपर कुछ इस तरह का लिंटल बीम जरूर दें। दोस्तों, 9वीं जो मिस्टेक है, जो 9 नंबर पे मिस्टेक है, वो ये है कि जब भी स्लैब और कॉलम की कास्टिंग की जाती है तो वाइब्रेटर का यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों, वाइब्रेटर का यूज ना करने से किस तरह की प्रॉब्लम आती है आप देख सकते हैं। जैसा कि आप ये कॉलम देख रहे हैं, इस कॉलम को जब कास्ट किया गया, जब कॉलम की ढलाई हुई तो इसमें वाइब्रेटर का यूज नहीं किया गया और कुछ इस तरह के हनीकम दिख रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों स्लैब में होता है कि अगर स्लैब या फिर जो स्लैब बीम है उस पर अगर आप नहीं वाइब्रेटर डलवाएंगे, वाइब्रेटर से उसको वाइब्रेट नहीं करवाएंगे, तो आपका जो कंक्रीट है वो पूरी तरह से अपनी जगह पे नहीं जाता है, जिसकी वजह से हनीकम दिखने लगते हैं, आपका सरिया दिखने लगता है और इससे जो आपका कॉलम है या फिर आपका स्लैब है या फिर स्लैब बीम है वो अपने पूरे स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर पाता है। तो जब भी काम कराएं कास्टिंग का, स्लैब कास्टिंग का, कॉलम कास्टिंग का, स्लैब बीम कास्टिंग का, तो आप वाइब्रेटर जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, स्लैब की कास्टिंग में ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग नॉर्मल सीमेंट से ही स्लैब की कास्टिंग करा देते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि जो उनका स्लैब होता है वो कुछ इस तरह से सीलन देने लगता है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि कुछ इस तरह से स्लैब में नीचे सीलन दिखने लगती है। तो इससे बचने के लिए दोस्तों मार्केट में बहुत सारी वाटरप्रूफ की सीमेंट आई हैं। तो जब भी आप स्लैब की कास्टिंग करवाएं तो आप वाटरप्रूफ सीमेंट का यूज करें। दोस्तों, जो अगली मिस्टेक है, जो 11वीं मिस्टेक है, वो ये है कि प्रॉपर शटरिंग ना करना। यानी कि अगर जो आप शटरिंग करवा रहे हैं और उस शटरिंग में आपने कुछ फेलुअर कर रखे हैं, कुछ मिस्टेक कर रखा है। शटरिंग में क्या क्या मिस्टेक होती है आपको ये वीडियो मिल जाएगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके देख सकते हैं कि प्रॉपर शटरिंग न कराने के क्या क्या नुकसान होते हैं। प्रॉपर शटरिंग न होने की वजह से पूरी जो स्लैब की कास्टिंग होती है वो गिर जाती है। तो जब भी आप शटरिंग का काम कराएं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है उसका जो है वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिए। दोस्तों, शटरिंग कैसे करनी चाहिए और शटरिंग में क्या कराते समय क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप जाके उसको ज़रूर देखें और आपका ये जो टॉपिक है प्रॉपर शटरिंग न करना ये क्लियर हो जाएगा। अगली मिस्टेक है जो दोस्तों, जो 12वें नंबर पे मिस्टेक है, वो है कि जब स्लैब की कास्टिंग कराई जाती है तो उसका प्रॉपर स्लोप नहीं दिया जाता है। पानी के बहने की प्रॉपर स्लोप नहीं बनाया जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि पानी जगह 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 इकट्ठा होने लगता है और आपके स्लैब में सीलन आने लगती है। तो जब भी आप स्लैब की कास्टिंग कराएं तो मेक श्योर करें कि पूरी किसी एक तरफ पूरे स्लैब का
जो स्लोप है वो किसी एक तरफ, किसी एक कॉर्नर पे हो, और जितना भी बारिश का पानी या जमा हुआ पानी हो वो सारा निकलने की जगह वहाँ से हो। नहीं तो अगर पानी जो है आपके स्लैब पे रुकेगा तो फिर कुछ इस तरह से सीलन होगा। दोस्तों जो अगली मिस्टेक है वो की जाती है जब स्लैब की कास्टिंग होती है तब। यानी कि जब आप स्लैब की कास्टिंग करवाते हैं और जब आप सरिया बनवा देते हैं तो जो कॉलम हमारा फुटिंग से ऊपर स्लैब तक आया होता है उसका सरिया हम बाहर नहीं निकलवाते हैं, या फिर हम बहुत छोटा सरिया बांध देते हैं। इससे होता क्या है कि स्लैब की कास्टिंग होने के बाद फिर हमको जहाँ हमारा कॉलम रहता है वहाँ पे ड्रिल करके सरिया को ढूंढना पड़ता है, और फिर हम बहुत छोटे से जॉइंट से हम सरिया को बांध के लेके चले जाते हैं, और आगे क्या होता है कि वहीं से कॉलम फेल होने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। तो जब भी आप स्लैब की कास्टिंग कराएं तो कॉलम का जो सरिया है वो कम से कम 1 मीटर ऊपर तक उठवा लें। दोस्तों अगली जो मिस्टेक है, जो 14 नंबर पे मिस्टेक हमने कंसीडर किया है, वो ये है कि प्रॉपर क्यूरिंग नहीं करते हैं लोग। स्लैब की कास्टिंग हो गई, स्लैब की कास्टिंग के बाद कुछ इस तरह से उस पर क्यूरिंग की जाती है। कम से कम 14 से 15 दिन तक प्रॉपर क्यूरिंग की जाती है। क्यूरिंग नहीं करने से स्लैब में क्रैक्स आने तो कंपलसरी होते हैं। अगर आप प्रॉपर क्यूरिंग नहीं करेंगे, छत पे बराबर पानी नहीं डालेंगे, स्लैब पे बराबर पानी नहीं डालेंगे, तो एकदम गारंटी की स्लैब में आपकी क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। कुछ जगह तो माइनर क्रैक आते हैं, कहीं कहीं जगह पर देखा गया है कि मेजर क्रैक आ जाते हैं। तो जब भी आप स्लैब की कास्टिंग करा दें उसके बाद कम से कम 14 से 15 दिन तक आप प्रॉपर स्लैब पे क्यूरिंग करें। और दोस्तों जो 15वीं मिस्टेक है, जो 15 नंबर पे मिस्टेक हमने कंसीडर किया है, वो ये है कि जब भी लोग इलेक्ट्रिक का या प्लम्बिंग का काम करवाते हैं तो लोग कुछ इस तरह से हमारे स्लैब बीम या फिर हमारे कॉलम को काट देते हैं, उसके सरिये तक को काट दिया जाता है। दोस्तों ऐसा कर देने से जो आप कॉलम की जो मेन स्ट्रेंथ होती है आप उससे उसको वंचित कर देते हैं। तो अगर आप इस तरह से स्लैब या फिर स्लैब बीम, इस तरह से आप स्लैब या फिर कॉलम को काट देंगे तो वो अपने प्रॉपर स्ट्रेंथ में कभी रहेगा ही नहीं। तो दोस्तों कभी भी ऐसी गलती ना करें। आप प्लम्बिंग कराएं या इलेक्ट्रिक का काम कराएं तो आप मेक श्योर किया करें कि आप कोई स्लैब बीम या फिर आप कोई कॉलम को नहीं काट रहे हैं या फिर उसके सरिये को नहीं काट रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इस